हेलो स्टूडेंट, कैसन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है एल्केन। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। जैसा कि आपको बेसिक नॉलेज में पता है कि एल्केन का जो समान सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। ठीक है, साथ ही आपको पता है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड का मतलब है एकल बंध। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एकल बंध। और इसके अंत में क्या लगता है? अंत में एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। आज जो हमारा पढ़ाने का टॉपिक है वो टॉपिक है कि एल्केन में, जैसे इसके कुछ हम आपको फॉर्म बता देते हैं, सूत्र भी। जैसे मेथेन आता है एग्जाम्पल में, ठीक है, या एथेन आता है, प्रोपेन भी आता है, ठीक है, प्रोपेन भी आता है, तो एक्सेट्रा। इस तरह बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं मेथेन। क्या पढ़ाने वाले हैं? मेथेन। ठीक, मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। ठीक, अब देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 4। तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, सभी के बीच देखिए कैसा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। यही तो मैंने बताया कि कार्बन कार्बन के मध्य, या कार्बन हाइड्रोजन भी लिख लीजिए, या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आपको मेथेन बनाने की विधि। मेथेन बनाने की विधि, चलिए देखिए। मेथेन बनाने की विधि क्या करेंगे? लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? हम क्रिया कराएंगे इसमें सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं। ठीक है, अब सोडा लाइम क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पर पहले तो आप सोडियम एसीटेट का सूत्र देख लीजिए। सोडियम एसीटेट का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COONA। ठीक है, Na को बोलना हमने सोडियम। क्या बोला? सोडियम। ठीक, और जो इतना ऊपर आपको भाग ये दिख रहा है ये एसीटेट है। क्या है? एसीटेट। तो ये हो गया सोडियम एसीटेट। सोडा लाइम NaOH और तीर के ऊपर CaO। ठीक, तो देखिए सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, ये जो इतना आप देख रहे हो ये है सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम है। तो Na को कहेंगे यहाँ पर सोडियम, और OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रा ऑक्साइड। अलग अलग बोलेंगे, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। जब दोनों का मिश्रण हो तो उसको कहेंगे सोडा लाइम। अब देखिएगा यहाँ पर हम ये देखिए बॉक्स में हमने ये बंद कर दिया। ठीक, अब यहाँ बाहर बॉक्स क्या बचा? CH3, और ये क्या बचा? H। ये H जाके इसमें जुड़ गया, ये हो गया CH4। इसको कहते हैं मेथेन। ठीक, बाकी क्या बचा? देखिए डिब्बे के अंदर 2 Na है, यहाँ Na2 लिख दिया। ठीक, और एक कार्बन है। एक कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3। डिब्बे के अंदर कितने हैं? 3, CO3। तो इसको बोल दिया, Na को क्या बोलेंगे? सोडियम, और CO3 को क्या बोलेंगे?
कार्बोनेट, ठीक। Na को बोला सोडियम, CO3 को क्या बोला कार्बोनेट। तो ये बनाने की विधि हो गई। मेथेन बनाने की विधि क्या है, सोडियम एसीटेट, यहाँ हिंदी कैसे लिखेंगे, सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडियम सोडा लाइम के साथ कराने पर मेथेन व सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बनाने की विधि हो गई। Na को क्या बोला सोडियम और CH3COO को क्या बोला एसीटेट, Na को बोला सोडियम, OH को क्या बोला हाइड्रा ऑक्साइड, CH4 को पता ही आप मेथेन बोलते हैं, Na क्या है सोडियम और CO3 क्या है कार्बोनेट, ठीक है। तो चलिए अब इसके भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण में कार्बन 1 से लगाकर कार्बन 4 तक, यानी मेथेन में से लगा के ब्यूट तक, ये क्या होगा रंगहीन गैस है। क्या है, रंगहीन गैस है, पहला, ठीक। कार्बन 5 से लगाकर कार्बन 17 तक ये रंगहीन द्रव है। अगर पेंट से लगा के आपका कार्बन 17 तक क्या है रंगहीन द्रव है, और फिर 17 के ऊपर ये रंगहीन ठोस हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन 1 से लगा के कार्बन 4 तक ये रंगहीन गैस है, कार्बन 5 से 17 तक रंगहीन द्रव है, और कार्बन 17 के ऊपर जितने भी हैं वो क्या है रंगहीन ठोस है। तो ये भौतिक गुण होगा। अब आइए रासायनिक गुण की बात कर लें हम। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे पहला आता है दहन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हाई स्कूल के लिए भी और फर्स्ट ईयर में तो है ही है। दहन में, दहन का ये आपका शॉर्ट नोट आ जाता है टिप्पणी लिखने को। तो दहन में कैसे लिखोगे यहाँ पर मेथेन, CH4 मैंने मेथेन यहाँ लिख देता हूँ, मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन, O2 क्या है ऑक्सीजन के साथ कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 व जल, H2O को क्या कहते हैं जल, प्राप्त होता है। रिएक्शन देख लीजिए, ये CH4 मैंने ले लिया, और जब भी इसकी मैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराऊंगा, CH4 को क्या बोला मेथेन, और ऑक्सीजन O2 क्या है ऑक्सीजन, जब भी मैं O2 के साथ मेथेन की क्रिया कराऊंगा तो सिर्फ आप हमेशा जान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही प्राप्त होगा, इसके अलावा कुछ नहीं प्राप्त होगा, और ऊष्मा निकलेगी, ठीक, हमेशा याद रखिएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और आपको पता है CH4 को हम लोग क्या कहते हैं मेथेन कहते हैं, O2 को ऑक्सीजन, और C क्या है कार्बन, 2 को क्या बोला डाई, O को क्या बोला ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, और H2O क्या है जल, ठीक। हमेशा याद रखिए, चाहे मेथेन लें, एथेन लें, प्रोपेन लें, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ही टूटेगा। ये क्रिया, यही चीज़ आपके एल्कीन और एल्काइन में भी लागू होगी, ठीक है। हमेशा अगर हम मेथेन की, या आप मान लीजिए एथिलीन की, या मान लीजिए एसिटिलीन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल आपको प्राप्त होगा, साथ में ऊष्मा भी निकलेगी, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और है। इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हैलोजनीकरण भी इसको कह सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। तो कैसे करना है, इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं रिएक्शन लिखता हूँ, इसमें मैं मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराऊंगा, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की, सूर्य के
प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम हमेशा कराएंगे मीथेन की क्रिया। अब इसमें करना क्या है, मीथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ तब तक कराते रहेंगे जब तक ये चारों हाइड्रोजन हट ना जाए। और ये हाइड्रोजन चारों एकदम से नहीं हटाना है, एक एक करके इन हाइड्रोजनों को हटाना है। तो चलिए यहाँ से एक H ले लीजिए, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 4, 4 में से एक H निकाल दिया, कितने बचे हैं अब 3, तो CH3 लिख दिया। एक H लिया और इसमें से एक Cl ले लीजिए, क्या निकल गया, HCl, ठीक है। अब एक Cl तो बचा है ना, अभी एक ही Cl तो यहाँ यूज किया, जो Cl बचा है वो यहाँ जोड़ दीजिए, जो H हमने निकाला है उसकी जगह क्या बढ़ जाएगा, Cl बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जितने H हम यहाँ पर H निकालते जाएंगे, एक एक H निकालते जाएंगे और एक एक Cl को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेथिल, CH3 को क्या बोला, मेथिल, और Cl को क्या बोला, क्लोराइड। ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर से सुन लीजिए, मीथेन को जब भी क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो इसमें से एक एक हाइड्रोजन करके हटाने हैं, एक एक करके। और यहाँ पर जब चारों हाइड्रोजन हटेंगे तो एक एक करके जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो वहाँ पर क्या आते जाएंगे, Cl आते जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए मीथेन की क्रिया जब भी क्लोरीन से होगी तो एक एक हाइड्रोजन हटेगा और क्या बढ़ेगा, Cl बढ़ेगा। ये क्रिया 4 चरणों में होगी। चलिए आगे अगला, ये पहला चरण हो गया, अब इसी में दूसरा चरण देखते हैं। तो चलिए दूसरा चरण देखिए। दूसरा चरण में देखिए क्या बना था, CH3Cl बना था। फिर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, ये तब तक कराएंगे जब तक कि सभी हाइड्रोजन को हटा नहीं देंगे। क्लोरीन से क्रिया कराई और वही प्रेजेंस ऑफ सूर्य का प्रकाश, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 H हैं, एक H और निकाल दीजिए, अब की कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक। एक H निकाला और एक Cl ले लिया, HCl निकल गया। अब यहाँ एक Cl बचा है, इस Cl में जोड़ दीजिए, तो अब की बार कितने Cl हो जाएंगे, 2, ठीक। देखिए हम H हटाते जा रहे हैं और Cl क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका मेथिलीन डाई क्लोराइड। नाम क्या होगा, CH2 को हम लोग मेथिलीन बोलेंगे, 2 को डाई और Cl को क्लोराइड। और HCl क्या है, H को बोला हाइड्रोजन, H को क्या बोला, हाइड्रोजन, और Cl को क्या बोला, क्लोराइड, ठीक। अगली रिएक्शन देखिए, इसी में CH2Cl की क्रिया फिर से हमने क्लोरीन के साथ कराई, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, ठीक। तो अब की वाला भी H हट जाएगा, तो ये हो गया CH, और यहाँ पर एक H हटाया है और एक Cl लेके HCl तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर 2 Cl हैं, ठीक। यहाँ पे ऊपर देखिए 2 Cl, यही चीज़ तो यहाँ उतारी है। अब एक Cl यहाँ बचा है, इसमें जोड़ दीजिए तो CH3 हो गया। और जहाँ CH3 लिखा आपको Cl3 मिले, वो उसको कहेंगे क्लोरोफॉर्म। इसको अगर व्यक्ति को सुखा दिया जाए तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक। अब इसको फिर से उतार लेंगे, CHCl3, इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ फिर से कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में, सूर्य का प्रकाश, ठीक। याला भी H हटाएंगे, हटा दिया याला H, और ये H और एक Cl इससे ले लेंगे, HCl निकल गया, क्या बचा, अब ये सब H तो हट गए, यहाँ 3 Cl हैं, एक H, अभी एक Cl बाकी है तो इसमें जुड़ जाएगा, तो CCl4, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, तो CCl4 को क्या कहेंगे, C को कहेंगे कार्बन, 4 को कहेंगे टेट्रा। हमेशा याद रखिए 4 को रसायन विज्ञान में टेट्रा कहते हैं, और Cl को क्या कहेंगे बेटा, क्लोराइड, ठीक है। CHCl3 ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, ये है
मेथिलीन, दो को क्या बोला डाई, और Cl को क्या बोलेंगे क्लोराइड। ठीक, तो यहाँ पर H क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और Cl क्या है क्लोराइड। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाती है। ये हाई स्कूल में शॉर्ट नोट आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट ईयर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो आज आपने एल्केन बनाने की विधि और उसकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण को पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करें, और जहां आपको नहीं समझ में आता है वहां मुझे बताइए, और वीडियो को जहां ना समझ में आए तो उसको दोबारा रिपीट देखिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आएंगे। और मेरे पिछले वीडियो को भी आपने एल्केन में नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके IPSC को भी देखिए, और साथ ही साथ आप कार्बन व कार्बन उसके यौगिक को भी जाके देखिए। उन वीडियो को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक और समझ में आएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय